नमस्कार जी। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ काफ़ी दिनों के बाद श्री विद्या उपदेश के साथ। आज श्री विद्या का जो उपदेश है वो है भाग 13 और जो हमारी नित्य हैं आज की उनका नाम है त्वरिता। तो इनके बारे में मैं कुछ कहूँ इससे पहले थोड़ा सा अधिक मास पुरुषोत्तम मास के बारे में बता दूँ। देखो, आज से अधिक मास लगा है, जो कई लोग मलमास भी कहते हैं, कई लोग पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो क्या है कि हिरण्यकशिपु को वरदान था कि वो न दिन में मरेगा, न रात में मरेगा, न किसी 12 मास में मरेगा। तो इसके लिए जो है ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु ने एक अलग मास की व्यवस्था करी। तो यही मास जो है अधिक मास कहलाया या मलमास कहलाया। तो 12 मास के लिए तो सब देवी देवता पहले से नियुक्त थे और ये अधिक मास के लिए कोई नहीं था, तो इसे लोग मलमास कहते थे। इनको बड़ी दुख होता था मलमास को। तो ये भगवान विष्णु की शरण में गए तो भगवान विष्णु ने जो है इसको अपना नाम दिया और मलमास के देवता भगवान विष्णु कहे गए। इस मलमास में भगवान विष्णु और भगवान शिव की दोनों की पूजा जो है बेहिचक बिना किसी मुहूर्त के कभी भी करी जा सकती है। जैसे शिव पूजा में शिववास देखा जाता है, लेकिन अधिक मास में या श्रावण मास में शिववास देखने का विधान ही नहीं है। जब आपका दिल करे आप बस शुरू हो जाओ, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय, जो मर्जी आप करो शिव पूजन में। तो ये अधिक मास पुरुषोत्तम मास का मैंने आपको बताया थोड़ा सा। और इस पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु का सहस्त्रनाम, भगवान शिव का सहस्त्रनाम आदि अधिक से अधिक करना चाहिए। जो श्री विद्या वाले हैं वो ललिता सहस्त्रनाम करें अधिक से अधिक, और जो बाकी लोग हैं वो अपने अपने विद्या का सहस्त्रनाम आदि पाठ करें। जितना अधिक से अधिक कहने का मतलब पुण्य लाभ ले सकें तो लें। देखो, सर्वप्रथम अब हम अपनी विद्या पे आते हैं। हमारी विद्या का नाम है त्वरिता। इनके बारे में मैं कुछ कहूँ इससे पहले आइए इनका ध्यान करते हैं। श्याम वर्णाम शुभकारां नौ यौवन शोभनीं द्विदिक्रमादष्टनागैर कल्पिता भारणोज्ज्वलां ताट अंकमंगदं तद्वद् अस्नानुपुरान्वितैः विप्रक्षत्रिय विटशूद्र जात भेद भीम विग्रह पल्लवान सुख संविता शिखे पुच्छय कृतय शुभय वलय भूषितांग भुजांग माणिक्य मुकुटोज्ज्वलाम। ये उनका ध्यान था। देखो, इसका मैं हिंदी अर्थ भी आपको बताता हूँ कि देवी का वर्ण जो है सांवला है और 9 यौवन से युक्त हैं ये देवी। ठीक है जी। इनके दोनों कानों में ब्राह्मण वर्ण के सर्प हैं। मतलब ये देखो, ये त्वरिता के पूरे शरीर में सभी वर्णों का जो है सर्प इनके शरीर में लिपटा रहता है। कैसे, मैं बताता हूँ। इनके कान में ब्राह्मण वर्ण का सर्प है, बाहों में, भुजाओं में क्षत्रिय वर्ण के 2 विषधर नाग लिपटे, कमर में वैश्य वर्ण है और पैरों में शूद्र वर्ण का विषधर नाग जो है हर समय लिपटा होता है। इनका पल्लव का परिधान है, मोर के पंख उसमें लगे हुए हैं। पल्लवों में मोर के पंख, कहने का मतलब ये है कि ये एक तरीके से जो जंगल में देवताओं की कल्पना होती है उस तरीके की ये देवी हैं। और गुंजा की माला पहनती हैं। गुंजा की माला आपने बहुत कम देवी देवताओं को या किसी भी लोगों को पहनते हुए देखा होगा। मैं कई लोगों को बोला मैंने कि गुंजा की माला बना दो, कोई बना के नहीं दे रहा। तो इनके 3 नेत्र हैं, 3 मुख हैं, 3 नेत्र हैं इनके, और एक सुंदर मुख है। मुख पर सुंदर मुस्कुराता हुआ मुस्कान है और चारों भुजाओं में पाश, अंकुश, वर, अभय। देखो, ये जो देवी हैं त्वरिता, ये मुझे लगता है कि लगभग सभी जगह पूजी जाती हैं।
इनके नाम अलग अलग हैं। जैसे मैं कुछ नाम आपको बताता हूँ। इनको कई जगह तुतला भवानी कहते हैं, कई जगह तुलजा भवानी कहते हैं, कई जगह कुछ कहते हैं, कई जगह कुछ कहते हैं। कई जगहों पे ये कुल देवी के रूप में विराजित हैं ये देवी, खास करके उन स्थानों पे जहाँ जंगलों की अधिकता है। कहने का मतलब ये है कि जिस जगह पे जंगल अधिक है और नागों का बसेरा है तो वहाँ पे इनकी पूजा अधिक मात्रा में की जाती है, कुल देवी के रूप में या वैसे जैसे भी। तो इनके बारे में बताओ। इनका यंत्र जो है बहुत सामान्य सा है, अष्टदल कमल हैं, अष्टदल कमल पर ही विराजती हैं और उन अष्टदल कमल में 8 शक्तियाँ हैं। उनके नाम हैं हुंकारी, खेचरी, चंडा, छेदनी, शेपनी, स्त्रिंकारी, हुंकारी और शेमकरी। उसके अलावा 10 दिक्पाल आदि तो रहते ही हैं सभी यंत्रों में। और भूपुर में आपको पता ही है गणेश, बटुक, योगिनी और छत्रपाल होते हैं। तो और साथ में इनके जया और विजया हमेशा विद्यमान रहती हैं। ये इनके यंत्र का स्वरूप है। इनका जो मंत्र है वो 11 अक्षर का मंत्र है और 11 लाख का पुरस्चरण है। देखो, श्री विद्या में इनकी बड़ी अधिक महत्ता है। मैं बताऊंगा कैसे। सर्वप्रथम जो इनका सबसे विशेष उपयोग है, जिसके लिए मैं कह रहा था आपको बार बार कि ये सबसे ज़्यादा जहाँ पे जंगल वगैरह है वहाँ पूजी जाती हैं। क्यों पूजी जाती हैं, अब इसका वर्णन सुनो। कहा जाता है कि अपने हाथों की अंजलि में जल भरो, उसके पश्चात 108 या 1008 बार उस जल को माँ त्वरिता के मंत्र से अभिमंत्रित करो। इनका मंत्र भी थोड़ा अलग सा ही है, ये मतलब आपको बोलने में भी ना अभ्यास करना पड़ेगा। तो उनको अभिमंत्रित करो। अभिमंत्रित करके आप सर्पदंश के व्यक्ति पर अगर छींटा मारेंगे तो धीरे धीरे उसके सर्पदंश मतलब समझो जिसको सांप ने काट लिया है। अगर इनके मंत्रों से अभिमंत्रित करके सांप काटे हुए व्यक्ति पर जल का छींटा मारा जाए तो वह उस व्यक्ति को विष का प्रभाव कम होते होते वो विष का प्रभाव खत्म हो जाता है और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। यही कारण है कि खास करके इनकी पूजा जहाँ पे जंगल अधिक हैं, जहाँ पे नागों के होने की संभावना अधिक है, वहाँ अधिक इनकी मिलता है। अलग अलग नाम से मिलता है। देखो, मैंने आपको बताया कि कई जगह मैंने देखा है, खास करके इधर यूपी बिहार में तुलजा भवानी, तुतला भवानी, झारखंड में भी मैंने इनका वो देखा है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में भी इनका मैंने काफ़ी मंदिर वगैरह देखा है, त्वरित माँ। लेकिन विशुद्ध रूप से इनका जो नाम है वो है त्वरिता। ये एक श्री चक्र की नित्या हैं। ठीक है जी, आप समझ गए। अब देखो इनमें जो मंत्र है वो 11 अक्षर का मैंने बता दिया। अब इनके उपयोग समझो। इनका उपयोग भी जो है, सबसे पहला जो उपयोग है इनका कि केवल इनके मंत्र के जाप करने से, पुरस्चरण आदि करने से व्यक्ति कामदेव के समान सुंदर हो जाता है। खास करके स्त्रियां अगर करती हैं तो बिल्कुल अत्यंत ही सुंदर वर्ण की हो जाती हैं और जो है आप व्यक्ति भी बहुत सुंदर हो जाता है और सबका प्रिय हो जाता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि सुंदरता के साथ साथ व्यक्ति सबको प्रिय लगने लगता है। दूसरी चीज़ पर आओ कि जो इनका यंत्र है, इनके यंत्र बड़े बड़े यंत्र हैं। छोटे यंत्र भी हैं, बड़े यंत्र हैं। बड़े यंत्रों का मैं सबसे पहला जो यंत्र है उसका नाम है अनुग्रह यंत्र। अगर व्यक्ति अनुग्रह यंत्र रखता है तो उसके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती और किसी प्रकार के ग्रह दोष आदि दूर होते हैं। जो सबसे मेन इनका यंत्र है उसका नाम है चतुष्षष्ठ, मतलब ये सर्वत्रोभद्र मंडल यंत्र, इसका नाम है त्वरिता का। श्री विद्या में इनका जो यंत्र है वो सर्वत्रोभद्र यंत्र कहलाता है। श्री विद्या में देखो, जो आमतौर पर सर्वत्रोभद्र मंडल है वो अलग है वैदिक उसमें,
कि वहाँ पे भगवान विष्णु का वो सर्वत्र भद्र मंडल है। लेकिन श्री विद्या की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ, तो श्री विद्या में माँ त्वरिता में जो है सर्वत्रो भद्र आपका यंत्र है। इससे क्या क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। सर्वत्रो भद्र, इससे लक्ष्मी की वृद्धि होती है। अगर राजा रखे तो उनकी प्रजा निरोग रहते हैं। हाथी घोड़े पशु पक्षी सब चीज़ें जो है स्वस्थ रहते हैं। सारी प्रजा, मनुष्य ही नहीं, उनके राज्य में रहने वाले पशु पक्षी भी स्वस्थ रहते हैं। भूत प्रेत पिशाच आदि का अगर पीड़ा हो तो केवल यंत्र को बांधने से ही, इस सर्वत्र भद्र यंत्र को बांधने से ही दूर हो जाता है। दरिद्रता जो है बाप बाप करते हुए भागती है। वशीकरण होता है, आम मतलब वशीकरण करने की आवश्यकता नहीं, आप जिसके सामने जाएंगे वो बस आपका ही हो जाएगा। सभी प्रकार के संपदाएं आदि मिलती हैं। दूसरा देखो, एक मंत्र भी है इनका 32 अक्षरात्मक सर्वत्रो भद्र मंत्र माँ त्वरिता का मिलता है। त्वरिता का ही नहीं, ये बेसिकली श्री विद्या का सर्वत्रो भद्र मंत्र कहलाता है। ये त्वरिता में है, थोड़ा अलग सा है, लेकिन त्वरिता में सर्वत्रो भद्र मंत्र एक आता है 32 अक्षरों का, और जो कि श्री विद्या का सर्वत्रो भद्र मंत्र कहलाता है। इससे सभी कार्य पूर्ण होते हैं जो आप चाहो। व्यक्ति धन की आशा से करे तो धन मिलेगा, पद की आशा से करे तो पद मिलेगा, ऐश्वर्य जिस मतलब जो भी आप चाहें आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपको मैंने सर्वत्रो भद्र मंत्र बताया। उसके अलावा एक अमृत कुंभ मंत्र होता है। अमृत कुंभ मंत्र जो है, इससे सभी प्रकार के रोगों की शांति होती है। ठीक है जी, सभी प्रकार के रोग आपके शांत हो जाएंगे। अब एक निग्रह यंत्र होता है जी। इनमें देखो आजकल बहुत लोग निग्रह के बारे में लिख रहे हैं कि निग्रह यंत्र विशेष रूप से जो है विष के लिए होता है। देखो विष भी कई प्रकार के होते हैं। विष में लवण शोषण, मेहाम्बु, गुह्य, धूमाग्नि, अंगार, निप्थुन, वर्ण आदि का वर्णन मिलता है। और ये विष दोष की शांति के लिए ये निग्रह यंत्र भी होते हैं। दुष्टों के संहार के लिए भी निग्रह यंत्र किया जाता है, और अपनी बात को सत्य साबित करने के लिए भी निग्रह यंत्र की स्थापना करी जाती है। इसके अलावा देखो और भी 10 छोटे छोटे यंत्र होते हैं जिसको आप गले में धारण कर सकते हैं, बाहों में बांध सकते हैं, पूजा में रख सकते हैं। उसका नाम है सर्व रक्षा कर यंत्र, जयप्रद यंत्र, नर वश्य, नारी वश्य, नृप मतलब राजा का वश्य, लक्ष्मी प्राप्ति, स्तंभन, यश की प्राप्ति, स्वर्ण प्राप्ति, वस्त्र प्राप्ति आदि के इसमें आपको मिलता है। तो इसमें ये छोटे छोटे यंत्र हैं, बड़े आसान से यंत्र हैं। इसको बस बनाओ, पूजा में रखो या धारण कर लो और आपके काम होते चले जाते हैं। इसके अलावा जो और भी चीज़ें हैं, जैसे असुर रक्षा का यंत्र है, हाथी रक्षा का यंत्र है, राजा यक्षा का यंत्र है, दंड रक्षा, राजमहल रक्षा, मंत्री रक्षा, नगर रक्षा, गृह रक्षा, रोग निवारण इत्यादि आदि ये इसमें बहुत सारे प्रयोग हैं। ये तो हो गए यंत्र का प्रयोग। अब आओ जी हवन का प्रयोग मैं बताता हूँ। देखो हवन में पुष्पों के हवन करने से श्री की प्राप्ति होती है, आयु धन यश आदि प्राप्त होते हैं। तो कौन कौन से पुष्प हैं वो मैं बताता हूँ। बकुल, चंपा, कमल, कलहार, लाल कमल, गौरव, मल्लिका, कुंद, महुआ, इंदिवर, अशोक, गुलाब, बेल, जाति, नीलकमल, कनेल और कर्णिकार। इन पुष्पों से आप अगर हवन करते हैं तो आपको लक्ष्मी, सौभाग्य, आयु इत्यादि की प्राप्ति होती है। गिलोय, पीपल, वट, सेमल, दूध, मदार इत्यादि से अगर आप आंकड़ा इत्यादि से अगर आप हवन करते हैं तो शीघ्रता से आपको किसी भी प्रकार का रोग दोष दूर होता है। देखो जो सबसे इनमें मतलब जो विशेष प्रयोग है, काला रेशमी वस्त्र पहन करके
काला रेशमी वस्त्र पहन करके, माथे में काला वस्त्र बांध करके, तलवार लेके, सिद्ध किया हुआ तलवार, गुरु प्रदत्त तलवार होनी चाहिए, तलवार लेके क्रोधोन मुद्रा में क्रोध करते हुए, और एक मुद्रा भी क्रोधोन मुद्रा में, अगर व्यक्ति इनके मंत्रों से मध्य रात्रि में, निशीथ काल में, और मतलब तृतीय पहर, रात्रि के तृतीय पहर में अगर हवन करता है तो व्यक्ति के शत्रुओं की मृत्यु होने लगती है। एक एक करके उसके शत्रु मृत्यु को प्राप्त करते जाते हैं। तो ये तो खैर अलग चीज़ है, इसका वर्णन नहीं ज़्यादा किया जा सकता। यहाँ तक कि सेनाओं का स्तंभन और सेनाओं के अपमृत्यु का भी जो है इसमें वर्णन मिलता है। और जो एक और चीज़ है, देखो, गन्ने का जामुन, नारियल, केला, गुड़ और शक्कर को मिक्स करके अगर व्यक्ति हवन करे तो अथाह धन संपत्ति का स्वामी बनता है। ठीक है जी। तो ये माँ त्वरिता के बारे में था आपको। और माँ त्वरिता जो हैं श्री विद्या की नित्या हैं, और कई जगह पे इनके जो है मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। इनको कहीं तुतला भवानी कहते हैं, कहीं तुलजा भवानी कहते हैं, कहीं तुमुर भवानी कहते हैं, मतलब कई तरह के नाम हैं। और मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ भी त शब्द से अगर कोई भवानी का नाम शुरू होता है तो ये वही त्वरिता माता है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखो क्या है कि पिछले 1-1.5 महीने से यात्राओं के चलते जो है वीडियो नहीं बन पा रहा था। वीडियो भी आगे आएगा। अभी आपको हमने मृत्यु के समय होने वाले सूचकों को बताना था, लेकिन अब अगली बार मैं बताऊंगा। और अब रेगुलर वीडियो आती रहेंगी, क्योंकि बनारस गया और कामरूप का प्रवास था पिछले 1-1.5 महीने में, जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन अब आता रहेगा। और माँ त्वरिता को नमन करते हैं। और इसी के साथ आज का जो ये उपदेश है यहीं पे समाप्त करता हूँ। श्री मात्रे नमः। जय माँ।